Hello everyone, welcome to my channel Eternal Philosophia. So today we are going to discuss about Rina and Yajna concept of duty. This video will give definitely help for you all, so please do watch this video till the end. And so let's get started. So first I'm making an introduction. So I want to tell you all that who wants to cover Unit 1, Unit 2, Unit 5, of UGC Net, you can go to my channel. There you will find a playlist. And now we are covering Unit 3, and this is the part 3 of Unit 3, that is Indian Ethics. So let's see the introduction here. So, Indian ethical thought emphasizes not only पर्सनल करना है बट ऑल्सो कॉस्मिक एंड सोशल ड्यूटीज। तो ये जो इंडियन एथिकल थॉट्स है वो सबसे ज्यादा कॉस्मिक एंड सोशल ड्यूटीज पे फोकस करता है। मेनली इनका कंसर्न होता है अबाउट द सोसाइटी कॉस्मॉस। ओके एंड द personal conduct is not taken into consideration that much. Okay, सो कनेक्टिंग इंडिविजुअल विद द ब्रॉडर यूनिवर्स, यानी जो इंडिविजुअल है उन्हें पता लगे कि उनसे भी परे कुछ चीजें हैं। सो टू सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन दिस ट्रेडिशन आर ऋना एंड यजना। ठीक है, एंड दीज टर्म्स दैट रिप्रेजेंट द फाउंडेशनल मॉरल ऑब्लिगेशन एंड प्रैक्टिसेस। ये जो टर्म्स है ऋना एंड यजना, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फाउंडेशनल मॉरल ऑब्लिगेशन एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, सो इन कंट्रास्ट हम देख सकते हैं वेस्टर्न फिलोसफी में पर्टिकुलरली मॉडर्न एथिक्स जो कि फोकस करता है इंडिविजुअल एजेंसी, autonomy or rights पे. Okay. So, however, there is a profound dialogue that can be established between these two approaches when we deeply engage with the interconnectedness and duty-bound framework offered by Rena and Yajna. Rena and Yajna को हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से भी कंपेयर कर सकते हैं। Just like here in Indian ethics, they talk about the Rina and Yajna. In Western philosophy, they talk about like individual agency, autonomy, rights. Okay, so now let's understand what is Rina. Okay, Rina का मतलब क्या होता है? So the concept of debt in Indian ethics, ये जो Rina है इसका मतलब क्या है? Concept of debt. Debt मतलब किसी से आपने उधार लिया है। ठीक है, उसको हम डेप्ट बोलते हैं। कुरेना क्या है? डेप्ट है, ऑब्लिगेशन है इन दिस इंडियन फिलोसफी। सो जो हमारा पहला देख सकते हैं वो क्या है? मॉरल प्रिंसिपल। सो मॉरल प्रिंसिपल क्या बात करता है? ह्यूमन लाइफ की, जो कि बाउंड होता है किसके? थ्री की डेप्थ्स, की डेप्थ्स होते हैं जिसकी वजह से जो ह्यूमन लाइफ है बाउंडेड रहता है। पहला हम देख सकते हैं पितृ ऋण। इसमें क्या होता है कि हम एंसेस्टर्स का जो डेप्थ होता है ना, यानी कि आप कह सकते हैं उधार, ठीक है, वो हमको फुलफिल करना होता है थ्रू व्हाट? फैमिली ड्यूटीज। एंड देवऋणा, दैट मीन्स कि गॉड, गॉड को हम रिचुअल, गॉड को भी हम डेप्थ डेप्थ जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे पूजा करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, अपना डिवोशन दिखाते हैं। एंड दिस ऋषि ऋणा, दैट मीन्स टू द सेजेस मॉन्क्स, ठीक है, बाय प्रिजर्विंग एंड शेयरिंग नॉलेज। Now, if we talk about the reciprocity, Rena emphasize, that means depth emphasize mutual interdependence. And these obligations form the ethical basis of dharma, connect the individual to the community and cosmos. ये जो डेप्थ है हम परफॉर्म करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स परफॉर्म करते हैं। देर आर a lot of kind of Rena depths, we can say this Pitra Rena, Dev Rena, Rishi Rena. Okay, and so now let's proceed. And by performing these kinds of steps, we are connected to this community and cosmos. Okay. So now, if we talk about this cyclical duty, what does mean this cyclical duty? It's like fulfilling Rena ensures continuity of ethical life across generations, reinforcing the cyclical nature of existence. यानी कि अगर ये सब डेप्थ जो है आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपके आगे आने वाले जनरेशन भी नहीं करेंगे, राइट? यज्ञ, दैट मीन्स यज्ञ का क्या मतलब है? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस मतलब क्या? त्याग करना। सो इन इंडियन एथिक्स, सो इफ यू टॉक अबाउट दिस रिचुअल ऑफरिंग्स, इन रिचुअल ऑफरिंग्स व्हाट हैपेंस कि हम सैक्रिफाइस किसका करते हैं? सो यज्ञ इज द वैदिक एक्ट
ऑफ ऑफरिंग टू गॉड। ये जो यजना है, जो भी हम सेक्रीफाइस करते हैं वो किसको सेक्रीफाइस करते हैं, किसके लिए सेक्रीफाइस करते हैं, गॉड के लिए करते हैं, राइट। एंड सिंबलाइजेस आर रिटर्न टू द यूनिवर्स व्हाट वी हैव रिसीव्ड। इन रिटर्न गॉड क्या देता है हमें, जो भी हमें चाहिए होता है। ओके, सो जो भी चीजें हमारे पास है वो गॉड ने दी है, तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। और नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस मॉरल एक्शन, so if we sacrifice here and we do a moral action, so what happens? So in Bhagavad Gita, yajna is seen as ethical action done selflessly for a higher purpose. ये जो sacrifice है भगवत गीता में आप देख सकते हो, ये एक ethical action है। that means कि इसको किया जाता है बिना selfish nature के, ठीक है, for a higher purpose. Now, if we talk about the social responsibility, so yajna includes this service to others. तो यहाँ पे क्या होगा, आप अपने आप को sacrifice कर दोगे, just like आप अपने बारे में नहीं सोचोगे ज्यादा, आप किसके बारे में सोचोगे, service to others, like offering time, offering your effort, offering your knowledge for the welfare of society. So यहाँ पे आपका sacrifice हो रहा। Now, if we talk about the interconnection between Rina and Yajna, so this relationship between Rina and Yajna lies in their shape focus on the duty and responsibility. ये आपकी duty और responsibility है। जो Rina है वो क्या represent करता है, obligation की we inherently have due to our existence. ये जो Rina है that means debts, ये हमारे पास inherently है जिसको हमें परफॉर्म करना है, ठीक है। अगर हम एग्जिस्ट करते हैं तो हमें ये सारी चीजें परफॉर्म करना ही करना है। Now, yajna represent that the way we fulfill these obligations through act of sacrifice. ये जो है ना obligations, जो कि रहना का obligation debts, हम उसको कैसे fulfill करते हैं, by performing yajna, that means sacrifices. So ये जो दोनों concept है ये inseparable है, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। Without the sense of rena, जो idea of yajna है उसका कोई meaning ही नहीं रहेगा। Okay. नाउ दिस रिना एज अ बेसिस फॉर यजना, जो रिना है वो बेसिस है यजना के लिए, क्योंकि ये जो डेप्थ है ये किसके थ्रू किया जा सकता है, सेक्रीफाइस के थ्रू। ओके, सो मॉरल डेप्थ क्या है, डिफाइन किससे होता है, रिना से, दैट मीन्स टू गॉड्स एंड जेस्टर्स, सेजेस एंड सोसाइटी। ये किसके थ्रू फुलफिल किया जाता है, यजना। फॉर इंस्टेंस जो पितृ ऋण है उसको फुलफिल किया जाता है थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स फॉर द एंसेस्टर्स, एंड अ यजना दैट ensures the continuity of family line and respect for those who come before us. Similarly, जो देव ऋण है वो फुलफिल किया जाता है फॉर ऑफरिंग, थ्रू ऑफरिंग्स, यानी कि हम भगवान को चढ़ाते हैं ना कुछ कुछ, तो वो क्या हो जाता है, ऑफरिंग्स हो जाता है। एंड sacrifice that honor the god. सो इस सेंस में जो यजना है वो क्या है, एक्टिव रियलाइजेशन है ऑफ रिना। नाउ दिस if we talk about the yajna is a fulfillment of this ethical duties. Okay, so while Rena sets up the a theoretical framework of moral duties, जो यजना है वो क्या प्रोवाइड करता है, प्रैक्टिकल मीन्स, जिसके थ्रू हम ये ड्यूटीज जो है कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड ये जो एक्ट ऑफ गिविंग है, whether through ritual, service, or selfless, that one fulfills their moral depths and contributes the greater cosmic balance. चाहे वो किसी भी तरह से किया गया हो, चाहे उसका वे कोई सा भी हो, ये जो एक्ट ऑफ रहना है वो आपको करना ही है। Now, if we compare these things with the Western philosophy, so in Western ethical thought, जो concepts है like duty, reciprocity, sacrifice, ये present करते हैं क्या? Interpreted through different lenses, जैसे कि utilitarianism, Kantian deontology and existentialism. So ये जो lenses हैं, ये जो theories हैं, इनके through interpret करते हैं हम ये सारी चीजें जो कि Western ethical thoughts होते हैं, just like duty, reciprocity, and this sacrifice. So here, let's we examine these things. Okay, so if we talk about the duty, so हम देख सकते हैं in Indian context what it is saying कि duties क्या है, या obligations है to God, ancestors, sages and society. And if we talk about the duties, so in Western ethics, Kant's duty to moral law is a categorical imperative. So according to Western ethics, जो Kant का duty to moral law है वो क्या है,
वो ड्यूटी है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी मतलब आपने कुछ दिया तो आपको भी कुछ मिला। So, ethical reciprocity through cycle of giving and receiving. Or if we talk about this Western ethics in the context of reciprocity, it is like social contract theory, the idea of mutual benefit of Hobbes in law. Now, if we talk about the sacrifice, sacrifice means sacrifice as cosmic necessity and मॉरल एक्शन, यानी कि इंडियन एथिक्स में हम देख सकते हैं ये जो सैक्रिफाइस है वो एक कॉस्मिक नेसेसिटी है और मॉरल एक्शन है। अगर आप इसको करते हैं तो ये मॉरल एक्शन के अंडर आता है और ये कॉस्मिक नेसेसिटी आपको करना ही करना है। While when we talk about the Western ethics, here the existentialist sacrifice, like the Sartre, Kierkegaard, who talks about like individual. That means here, according to Sartre and Kierkegaard, they say that whatever you are doing, you are responsible for your action. So यहाँ पे जो sacrifice है individual freedom और faith के लिए होता है, okay? So if we talk about this cosmic order, here in Indian ethics जो cosmic order है वो क्या अपहोल्ड करता है? रहता, that means cosmic order, यानी कि अगर आप वो एक्शन करते हैं यानी कि डेब्ट्स आप पे करते हैं थ्रू डूइंग रिचुअल्स एंड ऑल, तो यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉस्मिक ऑर्डर फॉलो होता है। बट हियर इन वेस्टर्न एथिक्स अकॉर्डिंग टू देम कॉस्मिक ऑर्डर कैसे फॉलो होता है? बाय फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल मोरालिटी एंड सोशल ऑर्डर, ओके। Now let's see one more thing is that कि जो ड्यूटी है इन इंडियन एंड वेस्टर्न थॉट में वो क्या है। सो इन बोथ इंडियन एंड कांटियन एथिक्स जो ड्यूटी है वो सेंट्रल है, ओके। हाउएवर जो कांट का डिओन्टोलॉजी है वो किस पे एम्फेसाइज करता है? ड्यूटी टू अ यूनिवर्सल मॉरल लॉ। और जो इंडियन एथिक्स है वो किस पे एक्सपैंड करता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूडिंग द cosmic and social responsibility through Rena and Yajna. इस in this sense जो इंडियन एथिकल एथिक्स है वो क्या है? मोर रिलेशनल है, वेयर इज जो कांटियन एथिक्स है वो क्या है? प्रिंसिपल बेस्ड है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सैक्रिफाइस एज मॉरल ऑब्लिगेशन, यहाँ पे क्या होगा? ये जो आइडिया ऑफ सैक्रिफाइस है वेस्टर्न एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी में उसको किससे कंपेयर किया जा सकता है? यजना से इन इंडियन थॉट। So Kierkegaard notion of leap of faith and Sartre's emphasis on individual choice and responsibility reflect कि जो person का form of sacrifice है, that is what he reflects. And however जो Indian thought है that means yajna वो क्या है? It's more communal, less focused on individuals' inner struggle, emphasize instead a harmonious relationship with the cosmos. So here we have completed this topic. Thank you everyone for watching my video. If you feel that my videos are helpful for you, please do subscribe, like and comment, and thank you for your support. Bye bye everyone. Take care of yourself.